Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you all. प्रभु यीशु का आप सबको आशीर्वाद दे। We bring greetings from FG Baptist Church, Avdi, Chennai. हम सब आवड़ी बैप्टिस्ट चर्च चेन्नई की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं। There was a young man who was fully drunk. एक युवक जो पूरी तरह नशे में था, He was about to commit suicide, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। and police quickly jumped and dragged him out. रक्षकों ने उसको आखिरी वक्त पे बचा लिया। And while taking the drunkard back to the station, they had a very good conversation. उसको जब बचाने के बाद उसको वापस लेके जा रहे थे, उसके साथ उन्होंने बातचीत में कुछ चीजें पता की। This police inspector found something peculiar about this young man. उससे बातचीत करने के बाद वो पुलिस वाले को कुछ अच्छा अजीब सी बातें पता चली। He told, I was about to commit suicide, but you saved me. Do you know what? उसने बोला कि मैं नशे में था, मैं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, आपने मुझे क्यों बचाया? I missed many opportunities in life. I wanted to become big, but I'm nothing now. मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें करना चाहता था, बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। I'm nothing now, so I don't want to live. I want to commit suicide. मैं आज कुछ भी नहीं बन पाया हूँ, इसलिए मुझे आत्महत्या करना है। Maybe as you listen, you may also be in a disturbed state because of COVID-19. आज जब हम इस बात के बारे में सोचते हैं, तो आजकल के इस महामारी की वजह से हमारे मन में भी ऐसी आलोचनाएं होती होंगी। Many of us are depressed, dejected. हम में से बहुत सारे लोग बहुत उदास रहते होंगे। We may think we dreamt a lot, but we are nothing now. हमने अपने मन में सोचा होगा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। Let's quickly turn our Bibles to Proverbs 19:21. हमारी बाइबल से हम नीति वचन 19वां अध्याय और 11वें वचन 21वें वचन की तरफ देखते हैं। Proverbs 19:21. It says, "Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." नीति वचन 19वां अध्याय 21वें वचन में कहता है, मनुष्य के मन की बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. हमारे मनुष्य के मन में बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं जो उसे करना होता है, लेकिन जो परमेश्वर का युक्ति है वही स्थिर रहती है और वही होता है। William Carey wrote many quotes, and this is one of his famous quotes. विलियम कैरी ने बहुत सारे वाक्य लिखे हैं, उनमें से ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। He says, I am a dreamer and continue to dream of what can and will be. विलियम कैरी ने कहा था कि मैं एक सपना देखने वाला आदमी हूँ, और जो आगे मैं कर सकता हूँ मैं उसके बारे में सपना देखता हूँ। Finally he says, expect great things from God, attempt great things for God. वो विलियम कैरी ये कहते हैं कि हमें परमेश्वर से बहुत बड़ी चीजों की आशा करनी चाहिए, और वो बड़ी चीजें पूर्ण करने की कोशिश करनी चाहिए। Let me put it in a simple way. Think big. आसान भाषा में कहने लगे कि अपनी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए। Dream big. बहुत बड़े सपने देखने चाहिए। We do all that. हम सब देखते हैं। Like that young man. उसी युवक की तरह जो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। He dreamt big, but he missed the opportunities. Nothing worked. He wanted to die. वो बहुत बड़े सपने देखा करता था, लेकिन उन सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा था, और इसलिए वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। Now I would like to bring in a young Jew who always thought big about his life. अब हम अपने बाइबल में से एक ऐसे ही युवक के बारे में बात करेंगे, यहूदी युवक के बारे में बात करेंगे, जो अपने जिंदगी के बारे में बहुत बड़ी कल्पनाएं रखता था। This young Jew's name is Saul of Tarsus.
इस युवक का नाम है तातरस का सौल। He was very zealous for God. वो परमेश्वर से बहुत ईर्ष्या रखता था। He was so zealous for God, he did his doctorates with the best resources available those days. वो परमेश्वर से इतनी ईर्ष्या रखता था कि उसने अपने वक्त में बहुत पढ़ा लिखा होता था। He feared that these Christians, the Jews who were converting into Christians, will diminish the Judaism. वो उसका ये सोच था कि यहूदी लोगों को ख्रिस्तियों में परिवर्तन करने के बाद यहूदियों का महत्व कम हो जाएगा। Even in our lives, we fear a lot. हमारी जिंदगियों में भी हमको बहुत डर लगता है। During this COVID days, fear is spread across through media. आजकल की इस महामारी के वक्त पे जो हम दूरदर्शन टेलीविजन के द्वारा देखते हैं कि बहुत सारा डर फैलाया जा रहा है। I read an article few years back. It read like this: 80% or 90% of what we fear never happens. हमने एक लेख में पढ़ा हुआ था पहले कि जो 80 से 90% जो हम सोचते हैं डर के बारे में वो कभी पूरा नहीं होता है। So don't worry. इसलिए आप चिंता मत कीजिए, Be strong. ताकतवर बने रहिए। This young man was scared. He was afraid. So he took the power in his hands and started executing people who converted from Jewish religion to Christianity. तो तातरस का सौल ये युवक जो था वो उसको डर इतना लगा रहता था कि इसलिए वो क्या करता था कि जो यहूदी से ख्रिस्तियों में परिवर्तन होने वाले लोग हैं उन लोगों को वो तकलीफ दिया करता था। I'm sure if we look Paul's life, Saul's life, he's a young man full of energy and he was dreaming big. हम अगर सौल की जिंदगी में देखते हैं तो वो एक युवक था, ताकतवर था, उत्साहित था और वो बहुत बड़ा सोचता था। Just like as William Carey told, he expected big and greater things from God. वैसे ही जैसे विलियम किया था, इसलिए वो परमेश्वर से बहुत बड़ी चीजें होने। Young man started killing people. और ये सौल जो है फिर वो बड़ी गलतियां करने लगता था, बहुत लोगों को मारना शुरू कर दिया था। One fine day, with the authority he had, he was riding on a horse. एक दिन उसको जो अधिकार दिया गया था उससे वो दमस्क की तरफ घोड़े पे जा रहा था। As he was heading towards Damascus on the road, he encountered a light. जब वो अपने घोड़े पे दमस्क की तरफ यात्रा कर रहा था उसने एक बहुत बड़ा प्रकाश देखा। The light hit him hard, so hard that he fell to the ground. वो प्रकाश इतना तेज था कि वो अपने घोड़े पे से नीचे गिर गया। He lost sight. He became blind all of a sudden. वो अचानक से अंधा हो गया। And he started taking help of his friends. उसके साथ में जो लोग थे उन लोगों का मदद लेने लगा। And he heard a voice. तभी उसने एक आवाज सुना। And the voice told, Saul, Saul. वो आवाज ऐसे था, सौल सौल। And he said, My Lord, who are you? वो पूछने लगा, मेरे भगवान आप कौन हैं? Then the voice told him, the Jesus whom you are persecuting. वो आवाज ये कहने लगा, मैं यीशु प्रभु हूँ जो जिसके लोगों को आप तकलीफ देते हो। Now, he is blind. अभी वो अंधा है। A young man full of energy. एक युवक जो बहुत उत्साहित होता था। And with lot of ideas and plans. और उसके दिमाग में बहुत सारी कल्पनाएं होती थी, बहुत सारा योजनाएं होती थी। And he is running towards the destiny on his plan. और वो अपने योजना की तरह से अपनी यात्रा पे जा रहा था। And there is a major shift that is happening now in his life. तो प्रभु यीशु की वजह से उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला था। We read in the start that many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. हमने पहले ही जैसे हमने बाइबल में पढ़ा था कि मनुष्य की आलोचना है बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो परमेश्वर की युक्ति है वही स्थिर होती है।
So now his plans are on the one side, the other side God's plans. अब सॉल के उस दिन के घटनाओं के बारे में अगर सोचते हैं तो फिर एक तरफ उसका खुद का कल्पनाएं थी और दूसरी तरफ जो प्रभु की युक्ति है वो है। He is blinded वो अंधा हो गया था and he's following that voice that is talking to him. और उसको बस वही आवाज ही सुनाई दे रहा था जो उससे बात कर रहा था। And the voice tells him, go to such a street, there is a man, go and do what he tells you. वो आवाज से उसको ये बोला गया था कि उसको दमस्क में जाना है और वहां पे एक आदमी आके उसको उससे मिलेगा। So he goes to Damascus. वो दमस्क को उस आवाज की तरह से वो मान के वो दमस्क को जाता है। And Ananias is God's prophet. He lays his hands and prays for him. और दमस्क पहुंचने के बाद अननियस जो है वो एक नाबी था, वो पॉल से मिलके उसको उसके आंखों पे हाथ रख के उसको बहाल कर देता है। Do you know what? 3 days. It didn't happen immediately. It took 3 days. In the 3 days, he learned a lot. ये जो पॉल की जो ठीक होने की बात है वो 3 दिन के बाद होती है, तो इन 3 दिनों में पॉल ने बहुत कुछ सीखा। Saul, with all his knowledge that he gained over the years, is a new man after this 3 days encounter. सॉल जो है जो उसकी बहुत पढ़ा लिखा था, ये पूरा पढ़ा लिखा होने की वजह से ये 3 दिनों की वजह से 3 दिनों की और ये इस घटना की वजह से उसकी पूरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। The man who was against the Jesus now started proclaiming or talking about Jesus. एक आदमी जो पूरी तरह से यीशु मसीह के विरुद्ध था, वो अब इस घटना के बाद यीशु मसीह का ही प्रचार करने लगा। He understood that it is not his plans, but it is God's plan that prevails. उसे इस घटना से ये पता चला कि उसकी खुद की योजनाएं नहीं, बल्कि जो प्रभु यीशु की योजना है उस पे उसको काम करना है। My dear friend, हमारे प्रिय दोस्तों, you may also have a lot of ideas and plans and purposes for your life. हमारी जिंदगी में भी, हमारा सोच में भी हम बहुत सारी ऐसी योजनाएं करते हैं। Like William Carey, we may be thinking big and bigger and bigger. जैसे विलियम कैरी कहते हैं, हम लोग बहुत बड़ा सोचते हैं। Let me tell you, this evening, आज शाम को हम ये पता कर सकते हैं, your life is precious and God has a plan for your life. आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और प्रभु के आपके जीवन में के लिए भी कुछ योजनाएं हैं। And it prevails. Whatever you do, you cannot succeed. और प्रभु की जो योजनाएं हैं वही स्थिर होती है, हम जो करते हैं उसका कोई भी मतलब नहीं होता। In Saul's life, that's what happened. सॉल की जिंदगी में यही हुआ है। With all his educational background, the best education, the best authority, he could not succeed, but he had to obey to God's call. सॉल की जिंदगी में यही हुआ है, उसकी इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई और उसके इतना अधिकार होने के बाद भी वो अपने खुद की योजनाएं नहीं कर पाया था। उसको आखिर में पता चला कि उसको प्रभु की योजना ही स्थिर है। Psalm 33:11 says, "The counsel of the Lord stands forever, the purposes of his heart to all generations." भजन संहिता के 33वें अध्याय और 11वें वचन में ये कहा जाता है, यहोवा की युक्ति सर्वाद्य स्थिर रहेगी, उसकी मन की कल्पनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनी रहेगी। The moment we are in the center of God's will, our life changes. हम जब भी प्रभु की आलोचनाएं या कल्पनाओं के केंद्र में होते हैं, हमारी पूरी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आता है। Paul started depending on God, asking God what to do next. ये घटना होने के बाद पॉल क्या हमेशा प्रभु पे निर्भर करा करता था। वो हमेशा पूछता कि प्रभु मुझे आगे क्या करना है। Saul, a Greek name, and a Hebrew name is Paul, and he says, God, please tell me what to do next. हाँ, ये इस घटना से पहले जो सॉल था, जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा था, इस घटना के बाद अभी पॉल बन गया और उसे हर अगले कदम के लिए भगवान पे निर्भर रहना पड़ता था। Do you know what, my dear friends?
आज ये अपने प्रिय दोस्तों, आज क्या होगा आपको पता है? Paul ended up writing 13 most valuable books in the New Testament of the Bible. तो पॉल के परिवर्तन का नतीजा यह है कि नया करार के 13 लेख को उन्होंने लिखा है। He planted many churches during his 3 very important missionary journeys. अपने 3 साल के प्रचार में पॉल ने बहुत सारे स्थापना की थी। Things may go out of your control. कभी-कभी चीजें हमारे काबू में से बाहर हो जाती हैं। We may be thinking, what's happening in my life? हम ये सोच सकते हैं ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसे हो रहा है? Why all these problems, trials, temptations, humiliations? ये बहुत सारी हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इतनी सारी कठिनाइयां, प्रबोधन, हमारे परीक्षाएं हम लोगों को क्यों मिल रही है? Like Paul, allow God to work in your life. पॉल की तरह से प्रभु के योजनाओं को हमारी जिंदगी में काम करने He will दीजिए। transform your life. वो हमारी जिंदगी को परिवर्तन कर देंगे। It is God's plan that prevails in a human's life. ये प्रभु की योजना ही है जो मनुष्य की जिंदगी को परिवर्तन करती है। Just obey and allow. Be humble. Allow God to work in you. अपने आप को कम करके प्रभु की योजनाओं को और प्रभु के बात को सुन के उसी पे अमल करना है। A.W. Tozer, a great author those days, he wrote, while it looks like things are out of control, behind the scenes there is a God who hasn't surrendered his authority. A.W. टोजर एक बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने लिखा है, जब हमको लगता है कि बहुत सारी चीजें, अपनी जिंदगी की बहुत सारी चीजें काबू के बाहर चली जाती है, तो ये मत भूलिए कि पर्दे के पीछे प्रभु का हाथ है, जिनको अधिकार है पूरी तरह से सब कुछ काबू में कर रखने के लिए। Jeremiah 1:5 says, before you are formed, I chose you. जर्मिया 1:5 में कहा गया है कि माँ के गर्भ से बाहर आने से पहले ही मैंने आपको चुन लिया है। Before you were formed, उत्पत्ति होने के पहले ही, before you were formed in your mother's womb, I chose you. माँ के गर्भ में उत्पत्ति होने के पहले ही, आप एक रूप धारण करने से पहले ही प्रभु ने आपको चुन लिया है। God chose Paul, God chose you as well. जैसे प्रभु ने पॉल को चुना है, वैसे ही प्रभु ने हमको भी चुना है। God chose you. What a beautiful news that is. भगवान ने हमको चुना है, ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। Allow God to work in our lives. प्रभु को अपने योजनाएं हमारे जिंदगी में सफल करने दीजिए। Let him control the events in your life like God did in Saul's life. जो हमारे जिंदगी में होने वाली घटनाएं हैं, उन पे काबू प्रभु का होने दीजिए। Things may go out of your control, but God is in control of those situations. तो कुछ चीजें हमारे जिंदगी में, कुछ चीजें काबू के बाहर हो जाएंगी, हमारे काबू के बाहर हो जाएंगी, लेकिन पर्दे के पीछे जो प्रभु है, उनके काबू से कभी बाहर नहीं होती। Universe obeys God. ये सारा ब्रह्मांड जो है वो प्रभु के आदेश से चलता है। He is the creator and he is the controller. वही सृष्टि के करता है और वही सृष्टि पे काबू करते हैं। So don't worry, just put God first, obey God, like Saul became Paul and a great transformer. You and I can do great things for God. तो अपनी जो कठिनाई और अपनी जो जिंदगी में होने वाली घटनाएं हैं, उस पे आलोचना करना कम कीजिए और प्रभु की आलोचना योजनाओं को हमारी जिंदगी में काम करने दीजिए। और जैसे पॉल की जिंदगी में जो परिवर्तन आया था, वैसा ही परिवर्तन हमारी जिंदगी में भी आएगा। God will make you great. प्रभु आपको बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम देंगे। Put God first. God will take you to greater heights. सभी चीजों में पहले प्रभु को स्थान दीजिए, तो आपको जिंदगी में प्रभु बहुत ऊपरी स्थान तक ले जाएंगे। You don't control your life. You don't take control of your life. Allow God to control your life. हमें हमारे जिंदगी पे काबू नहीं करना है, हमारे जिंदगी में होने वाली घटनाओं पे काबू नहीं करना है, उस पे प्रभु को काबू करने दीजिए। He is specialist. He will turn around things. वो इन चीजों में बहुत माहिर है, वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेंगे। Let's close our eyes. We'll pray for you.
अपनी आंख बंद करके आप आखिरी प्रेयर करते हैं। Father God, we thank you for this good day. As we conclude, Lord, it is your will which prevails, not us. Many are the thoughts in a man's heart, but it is the Lord's will that happens. Yes, Father, we humbly commit our lives into your hands. Many a times we are also like Saul, running away from you. But Lord, you came to us because, Lord, before we were formed in our mother's womb, you chose us. Thank you for choosing us. Use us for your glory, like you used Saul, Paul, and let your holy name be glorified. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen and amen. God bless you all. प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे।